बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद हुसैन। आप देख रहे हो अहमद हुसैन फार्मेसी चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में, जिसको शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज़ को। कब्ज़ क्या होता है? इसके दो टाइप्स होते हैं। पहले एक को हम कहते हैं एक्यूट कॉन्स्टिपेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं और क्रॉनिक किसे कहते हैं, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्यूट हम उसे कहते हैं जो मतलब 2-3 दिनों से हमको हो, मतलब मरीज़ को 2-3 दिनों से ये मसला हो, कब्ज़ हो, तो हम उसको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर किसी मरीज़ को मतलब महीनों से हो, हफ्तों से हो और सालों से हो, तो उसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हमारे साथ क्या होंगे? सिम्टम्स हम कहते हैं अलामात क्या होंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमें कॉन्स्टिपेशन है या किसी मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन है? अलामात में हमें सबसे पहले अगर आपको एब्डोमिनल पेन हो, मतलब आपके पेट में दर्द हो और आपका जो स्टूल है, हम जिसको पखाना कहते हैं, और पखाना सीमी सॉलिड हो, मतलब ज़्यादा सख्त हो, सॉलिड की तरह हो, मतलब ना ज़्यादा सॉलिड हो, मतलब सीमी सॉलिड हो। एक तो ये सिम्टम्स हो गया कि आपको एब्डोमिनल पेन होगा। दूसरा ये कि सीमी सॉलिड स्टूल होगा। तीसरा ये, अगर आपको स्टूल मतलब पखाना जो है वो आपके एनस से, जिसको हम पखाने का जो रास्ता है वो से नहीं निकल रहा, और आप उसको मतलब सपोजिटरी के साथ उसे निकाल रहे हो या मतलब उसके साथ उंगली के साथ निकाल रहे हो, तो ये भी सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन के। इसके काजेज़ क्या है हमारे साथ? काजेज़ में सबसे पहले हमारा जो फिज़िकल मसला है, हमको अगर आप मतलब देखो किसी को पखाना आ जाता है, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं करता, कुछ देर बाद करूँगा, मतलब वो उसको पोस्टपोन करता है। तो मतलब ये है पोस्टपोन करने का। अगर आपको मतलब ज़रूरत है कि आप पखाना करो और आप कहते हो कि नहीं कुछ देर बाद कर लूँगा, अभी फ़ारिग नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं है, ये है वो है, मतलब आप उसको किसी भी तरीके से पोस्टपोन करते हो, तो सबसे पहला काजेज़ ये है। दूसरा, लेक इनटेक ऑफ वाटर, मतलब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा और मेन काज ये क्या है? अगर हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तीसरा क्या है? लेक इनटेक ऑफ फाइबर। फाइबर किसे कहते हैं? फाइबर में हमारे साथ वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, तो आप किसी भी मरीज़ को या किसी भी शख्स को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नॉट फिज़िकल एक्सरसाइज से हमें क्या मतलब है? अगर कोई शख्स है बस वो दुकान में बैठा रहता है, ना कोई फ़िज़िकल वॉक करता है, ना कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज करता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और सबसे आखिरी जो हमारा काज है वो यही है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब, मतलब किसी शख्स का कोई भी ना खाने का कोई रूटीन हो, ना एक्सरसाइज का कोई रूटीन हो, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके बाद मैं आपको कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट बताता चलूँ। सबसे पहले हमें तो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन जो है उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता चलूँ। चेंज यूअर एक्टिविटीज़, मतलब हम जो हमारे सरगर्मियाँ हैं रोज़ाना के, हम अगर उसे चेंज करें तो इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन का मसला ख़त्म हो सकता है। पानी का जो मतलब इंटेक है, हम जितना पानी पीते हैं, अगर पानी का मिकदार ज़्यादा करें तो इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन का मसला कम होगा। दूसरा, अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो इसका कॉन्स्टिपेशन का मसला ख़त्म होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब बड़ी देर से आपको हो, महीना हुआ हो, हफ्ता हो गया हो, सालों से आपको कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप उसके लिए मेडिसिन यूज़ करोगे। तो मेडिसिन में आप देख रहे हो, इस लेक्सिबिरान नेम है इस सिरप का, सोडियम पिकोसल्फेट जिसका जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम हम उसे कहते हैं जो हमारा साथ जो ड्रग्स होता है उसका जेनरिक नेम इसलिए होता है कि
कि उस मेडिसिन में वही सब्सटेंस होते हैं। ये देख रहे हो आप लेक्सिबिरान, मतलब ये कंपनी का नेम है। आप इसको बाज़ार में ये जो सब्सटेंस है हमारे साथ सोडियम पिकोसल्फेट, ये बहुत से नामों से मिलेगा। जैसा कि आपको ये देख रहा है, स्काइलेक्स ड्रॉप के ज़रिए से भी के नाम से भी मिलते हैं, टेबलेट पाम में भी ये मिलते हैं। आप देख रहे हो बायोलिक्स नेम है इस टेबलेट का, और बेसिकोडाइल फार्मूला है इसका। ये जेनेरिक नेम है तीनों। और इसके साथ साथ आप लेक्टोलोज को भी यूज़ कर सकते हो, जो मार्केट में लाइलिक नाम से अवेलेबल होते हैं, डुपालिक नाम से अवेलेबल होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबाओ, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।